नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपके लिए लेकर आए एक लजीज शो। जी हां, बात कुछ ऐसी है कि बाहर का भोजन बंद होगा किचन, ये कैसे हो गया, कहां से आ गया, क्या बात है, तो आपको समझाते हैं। निखिल कामत साहब, नाम तो आप जानते ही होंगे, वैसे तो ज़ीरोदा के फाउंडर हैं, बड़ा नाम है, लेकिन एक शानदार यूट्यूबर भी हैं। अक्सर उनके पॉडकास्ट, अभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी पॉडकास्ट किया था और तमाम बड़ी हस्तियों के साथ वो बातचीत करते रहते हैं, तो चर्चा और सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा वो वक्त वक्त पे कुछ कुछ बोलते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, जो सुर्खियों में आ ही जाता है। तो इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुर्खियां बन गई हैं और इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे बड़ी बहस छिड़ गई है। तो क्या कहा है निखिल कामत साहब ने, और इनफैक्ट उनके कहने पे कुछ और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज आ गए हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ पक्ष में हैं। तो ऐसा क्या कह दिया निखिल कामत ने और खाने से उसका क्या संबंध है, किचन कैसे बंद हो जाएगा, आइए पूरी कहानी आपको मैं बताता हूं। तो निखिल कामत साहब कुछ दिन पहले सिंगापुर गए थे और उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में ज्यादातर लोग घर पर खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, घर पर खाना नहीं बनाते। कई लोगों के तो घर में, उन्होंने कहा, रसोई भी नहीं है। इस पर आगे चल के बात करेंगे सिंगापुर में क्यों ऐसा है। ठीक है, भारत में ट्रेंड आया तो रेस्टोरेंट खोलने के बड़े मौके। उन्होंने कहा कि अगर भारत में भी ऐसा शुरू हो जाता है ट्रेंड कि लोग घर पे खाना छोड़ दें, घर पे खाना बनाना छोड़ दें, तो भारत में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए गोल्डन टाइम आ जाएगा, ये उनका कहना है। इसके अलावा निखिल साहब ने जो बातें कही हैं उस पर रुजुता दिवेकर, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फेमस हैं काफ़ी, करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट है और काफ़ी बोलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, बताती रहती हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। उनका कहना है कि घर का खाना एक हेल्दी प्रैक्टिस है। वैसे तो रुजुता ने कहा कि आप अमीर लड़कों की बातें मत सुनिए, इस तरीके से उन्होंने अपना कमेंट शुरू कहा, लेकिन खाने पे कह रही है घर का खाना हेल्दी है, घर का खाना बीमारियों को रोक सकता है। वो कह रही है कि आप घर पे खाएंगे तो हेल्दी खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। शेयरिंग, प्यार, सुरक्षा, इन सबको भी बढ़ावा देता है। वो और एक कदम आगे गए, उन्होंने कहा कि घर के खाने में शेयरिंग है, प्यार है, सुरक्षा। जो बनाता है उसके मन में भी प्यार होता है, जो खिलाता है, जो खाता है, तो एक बॉन्डिंग आती है घर के खाने से, बनाने और खिलाने दोनों से। घर पर खाना बनाना सीखो और बनाया करो। वो ये कह रही हैं आगे बढ़ के यंगस्टर से कि भाई खाना बनाना सीखो और घर पे बनाओ और खाओ। तो ये थोड़ा सा वाद विवाद का विषय बन गया है। अब निखिल कामत साहब ने जो बातें कही उसके साथ उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी अपने एक्स हैंडल पे शेयर किए, तो उन्हीं में से हमने कुछ आपके लिए तैयार किए हैं। स्विगी, बेन एंड कंपनी, वहां से उन्होंने डेटा लिया और बताया। तो उन्होंने कहा कि 2023 में भारत में जो मार्केट साइज है, फूड मार्केट, रेस्टोरेंट मार्केट, 4 से 5 लाख करोड़ का था, लेकिन आगे चलते हुए 2030 का वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 2030 आते आते 9 से 10 लाख करोड़, यानी दोगुना हो जाएगा। तब क्या होगा, जब ये मार्केट साइज डबल होगा, तब होगा कि महीने में अमूमन एक फैमिली 7 से 8 दिन बाहर खाना खाएगी। यानी समझ लीजिए दोनों वीकेंड आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ट्रेंड तो आप देख ही चुके हैं कि अब वीकेंड्स में अब ज्यादातर लोग बाहर खाना पसंद करते हैं या फिर खाना मंगा के खाना पसंद करते हैं, खाना बनाते नहीं हैं। उन्होंने एक और आंकड़ा दिया है, अलग अलग देशों का कंपैरिजन है इसमें, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, जहां की यात्रा करके वो आए, और भारत की बात कर रहे हैं कि महीने में बाहर खाना कितने बार लोग जाते हैं खाने के लिए। ये भी आंकड़ा 2023 का। तो चीन में उन्होंने कहा कि 33 बार ऐसा मौका आता है जब बाहर का खाना खाते हैं। चीन नंबर 1 पे है, क्योंकि भारत और चीन की इकोनॉमी को कंपेयर बहुत किया जाता है। अमेरिका में 27 बार ऐसा मौका पड़ता है लोगों को महीने भर में कि वो बाहर खाना खाते हैं। इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि एक टाइम का खाना तो बाहर ही खा रहे हैं। सिंगापुर में ये 19 है, लेकिन भारत में ये नंबर 5 है। यानी भारत में आज भी घर के खाने का महत्व कितना ज्यादा है ये समझ लीजिए। तो भारत अभी उसमें काफी नंबर वाइज पीछे है। इसके अलावा कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें यह है कि घर का खाना, शहरों गांव के भोजन में अंतर। चलिए ये बातें अब शो के दौरान हम करते रहेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब जरा बातचीत शुरू करते हैं। तो इस खाने में, माफ़ कीजिए, इस बातचीत में, खाने के ऊपर इस बातचीत में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा और NRAI के ट्रस्टी अनुराग कटारिया, जो कि एक रेस्टोरेंट ओनर भी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें रखते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से रखते हैं। शिखा जी के साथ भी यही खासियत है कि वो ना सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बताती है, लेकिन एक अलग तरह की राय भी रखती हैं सारी चीज़ों पर।
तो स्वागत है आपका शिखा जी, और अनुराग साहब आते ही होंगे, थोड़ा सा विलंब हो गया, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अब आप बताइए, रुजुता ने तो इसका जम के विरोध करा, उन्होंने तो बाकायदा एक पोस्ट डाल दी, आप भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या निखिल की बात से आप सहमत हैं? देखिए, निखिल जी ने जो बात कही है और शायद उनको समझ आया जब मैं बोलूं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने बेसिकली पूरे भारत को हार्ट अटैक का होने का मशवरा दिया है कि सब भारत को हार्ट अटैक हो ही जाए। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नहीं, बाहर बाहर हमें खाना चाहिए, रेस्टोरेंट बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, तो ये हार्ट अटैक का एक सीधा सीधा मशवरा है, प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि आम तौर पे, और ये सबने देखा है कि जब बाहर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वो स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, मजे के लिए, जायके के लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट ओनर्स भी इस चीज को मानते हैं कि लोग बाहर जब खाने जाते हैं तो वो हेल्थ फूड खाने नहीं जाते, वो वो मजे वाला खाना, रिक्रिएशनल फूड ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बाहर के लिए होता है, बाहर खाने के लिए होता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, बाहर का ही आप खाना खाएंगे, तो पहली बात तो हम नेचुरली हाई फैट और इस तरह के जितने भी फूड्स हैं जो हार्ट अटैक की तरफ आपको ले जा सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी चीज, हम बहुत क्लियरली ये शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बाहर के खाने में हर हर इंसान 5 स्टार में नहीं खाना खाएगा, अपने बजट के हिसाब से खाएगा। तो यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं कि लो क्वालिटी ऑयल यूज होता है, रीयूज ऑयल होता है जो कि जिसके अंदर कैंसर का एक खतरा रहता है, सॉल्ट और शुगर तो खैर बिना हिसाब के यूज होता है। और यही नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि जो सपोज आपकी सब्जी घर में थोड़ी भी खराब हो, तो आपकी जो घर में जो भी कुक करते हैं, चाहे आपकी मदर है, वाइफ है, आप खुद हैं, आप फेंक देंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक सस्ती जगह पे जहां खा रहे हैं वो इस चीज को फेंकेंगे, वो उसको फ्राई करके आपको खिला देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बजट कंट्रोल करना है, उनको अपना प्रॉफिट देखना है। तो जैसे कि मैंने कहा, हर इंसान की पॉकेट अलाउ नहीं करता कि वो एक हाईएस्ट रेस्टोरेंट में खाए। तो ऐसे मशवरे से हार्ट अटैक की तो एक प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया है। और इंटरेस्टिंगली ये बयान उनका तब आ रहा है शिखा जी, जब प्रधानमंत्री ने अभी अपनी मन की बात में कहा कि अब हमें अपना ऑयल कंजम्पशन कम करना है, हर व्यक्ति को 10% ऑयल कम खाना है। बाकायदा उन्होंने एक चैलेंज थ्रो कर दिया 10 लोगों को और कहा आप और 10 को कैटेगराइज कीजिए, और पूरे देश में उन्होंने ये बात कही कि इसे एक आंदोलन के तौर पर चलाइए। और ऐसे में हम ये कहें, हालांकि निखिल एक अलग अंदाज में बात कह रहे हैं कि वो सिंगापुर से एक उदाहरण देख के, हालांकि सिंगापुर की बात अभी हम करेंगे क्योंकि सिंगापुर एक बहुत अलग तरीके का देश है, बहुत अलग नियम और अनुशासन वाला देश है। अनुराग भी हमारे साथ इनफैक्ट आ गए, मैं उनको भी इस डिबेट में शामिल करता हूं। तो अनुराग जी वेलकम। और देखिए, निखिल जी ने जो बात कह दी है वो तो आपकी इंडस्ट्री के लिए मतलब बांछे खिलाने वाली बात है, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा पर्सनली कि क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? मेरे 2 जवाब होंगे। एज एन इंडिविजुअल नहीं, मेरे ख्याल से एक जो सिंगापुर का तरीका है, रीति रिवाज है, अलग है। वहाँ पे घर पे खाना बनाना बहुत आम बात नहीं है। हम हिंदुस्तानियों के लिए घर का खाना एक बहुत ही अहम बात है। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउट है ना, वो इंडिया में काफ़ी बढ़ी है, फ्रॉम 4.3 टाइम्स इन अ मंथ टू 6.9 टाइम्स नाउ, एंड इट्स ग्रोइंग। लेकिन आई थिंक वो जो 23-24 बार वहाँ खाते हैं, ये शायद संभव नहीं है। अब एज अ रेस्टोरेंटियर बोलूँगा तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना हमारे सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये 2 बातें हैं मेरे ख्याल से। देखिए क्या है, सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए, और शायद 23-24 बार तो बहुत ज़्यादा शायद अनहेल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सोचिए, जो हमारा मार्केट साइज़ इतना बड़ा है, उसमें अगर हम अपना ईटिंग आउट 50% बढ़ जाता है कि फ्रॉम 6.8 टाइम्स टू से 10 टाइम्स, आप सोचिए मार्केट साइज़ का ग्रोथ क्या हो जाएगा, बहुत बहुत वृहत हो जाएगा। तो वो अपनी बात में ऐसा कह ही रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट के लिए गोल्डन टाइम होगा। तो आपने 2 बातें कही, पहली बात आपके दिल से आई, दूसरी बात आपने दिमाग से गई। राइट। तो मैं शिखा यही कह रहा था कि निखिल साहब, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री के साथ थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट किया था, और प्रधानमंत्री ने ठीक उल्टी बात, मतलब ठीक उल्टी से मतलब उन्होंने एक अलग बात कही कि तेल वगैरह का, और अभी आज जस्ट बता ही रही थी कि बाहर के खाने में देखिए, एक तो तेल ज्यादा होता भी है,
प्लस उस तेल की क्वालिटी पे भी प्रश्न चिन्ह है। और जहां तक सिंगापुर का वो उदाहरण दे रहे हैं, सिंगापुर, क्योंकि मैं भी गया, विजिट किया, तो सिंगापुर की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं या रेगुलेशन है फूड को लेके, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारे यहाँ मामला बहुत खराब है इस समय, अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे ना रेगुलेशंस कम है, सिर्फ रेगुलेशंस ज्यादा है। मतलब जैसे भी मान ले, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ता है तो फिर हाँ, तब बहुत ज्यादा उनके ऊपर सजा है। तो और हमारे यहाँ उल्टा है, इतना ओवर रेगुलेटेड है कि आपको कुछ व्यापार करने के लिए भी सोचना पड़ता है। वो एक अलग तरीके के रेगुलेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में अगर कहूं वो नहीं है। तो शिखा जी, ऐसे में मतलब ये बड़ी थोड़ी विडंबनात्मक बात हो जाएगी, और इसीलिए शायद इतना बैकफायर भी हो गया सोशल मीडिया पर निखिल की बात पर। जी देखिए, पहले हमें ये समझना है कि जहां तक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उनके अपने जो को फाउंडर है उनका माइल्ड स्ट्रोक हुआ था कुछ समय पहले। और आई थिंक उस जनरली क्या होता है कि जब किसी का हेल्थ प्रॉब्लम आती है उसके बाद वो जागरूक हो जाते हैं और वो हेल्दी खाना शुरू करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीज है कि भाई अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अपने खाने पीने की तरफ जागरूक हो जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, ज्यादा फल खाएंगे, ज्यादा फ्रूट सब्जी और इस तरह की चीजें, सैलेड ज्यादा खाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग कभी कभी उनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई होती अपने में, अपने परिवार में, तो वो ऐसी चीजें बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली टीनेजर्स होते हैं, उनको फ्रूट खिलाने में, वेजिटेबल्स खिलाने में दिक्कत होती है परिवार वालों को, उनको बहुत समझाना पड़ता है कि आप हेल्दी फूड खाइए क्योंकि आपके लिए लॉन्ग टर्म बेहतरीन है। क्योंकि उनको पसंद है कि भाई हम कुछ ऑर्डर कर दें और बिल्कुल फ्राइड, तला हुआ, चिप्स, ये वो सब वो खाते हैं, बट दैट इज लैक ऑफ मेच्योरिटी। तो फर्स्टली आई वुड से कि एक हेल्दी फूड खाना, क्योंकि आप बाहर जब जाएंगे 300 या 400 की प्लेट में आप फ्रूट खा के नहीं आएंगे। ये बहुत एक नॉर्मल सा बिहेवियरल पैटर्न है। आप क्या खाएंगे? द हेवीएस्ट, उसमें चीज होना चाहिए, हेवीएस्ट ऑयल होना चाहिए, तला हुआ होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, यानी पेट एकदम। सो एक जो बिहेवियर साइंस है, आई थिंक वो शायद लोग नहीं रियलाइज करते हैं कि देयर इज अ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप देखें, जब आप घर में एक सस्ता आपका और एक बहुत ही हाई क्वालिटी खाना मिलता है और एक हेल्थ फूड मिलता है, क्योंकि आप इंग्रेडिएंट को भी पहचान रहे हैं और आप कुकिंग प्रोसेस पे आपका पूरा कंट्रोल है। एक और चीज जो शायद लोगों को नहीं पता होगी कि जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं, QSR जो होते हैं, उसमें प्री कुक्ड फूड रहता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी 5-5, 10-10 मिनट में आपको खाना तैयार नहीं कर सकते अगर उनका ऑलरेडी प्री कुक नहीं है। इनफैक्ट उस पे तो एक पूरा फैक्ट्री वाला सिस्टम चलता है कि वो हाफ बेक्ड या हाफ कुक कहीं और है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके वहां पे आ रहा है QSR आउटलेट पे, और QSR में उसको थोड़ा सा हीट या हल्का सा बस फ्राई करके आप सीधे अपने कस्टमर। राइट, तो ये सारे शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो तो हम जान ही रहे हैं। और आप कह रहे थे स्वास्थ्य की बात, तो इनफैक्ट वो निखिल के साथ ही तकलीफ हुई थी थोड़ी सेहत को लेकर, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी कि हाउ टू कम आउट ऑफ सच सिचुएशन। यहाँ पर कटियार साहब, एक चीज़ है जहाँ पर पूरी बहस मुड़ जाएगी। निखिल बात कर रहे हैं बेसिकली एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ तक उनका कहना सही है, एक आकलन सही है। और सिंगापुर में ये बहुत नई बात नहीं है, तो मतलब आज से 10-20 साल पहले वहाँ पर ट्रेंड था कि घरों में किचन्स ही नहीं होते थे। इंडिया में भी कुछ है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट भी देखता हूँ, तो कुछ एक प्रोजेक्ट बीच में ऐसे आए थे जब उन्होंने ये ट्राई किया था या इस तरह के एजम्पशंस किए थे कि हम भी किचन बनाना एटलीस्ट महानगरों में बंद कर दें या उनके साइज छोटे कर दें, क्योंकि लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फिनिशिंग किचन की तरह वो काम उस तरीके से दें। लेकिन हिंदुस्तान में एक बात तब ध्यान में आ जाती है, तब शायद निखिल ने भी अपनी बात रखते समय उस चीज पे नहीं ध्यान दिया या गौर किया होगा कि ये जो क्वालिटी मेंटेनेंस है, जिसके लिए आप भी शायद इनकार नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी हमारे पास एक फूड रेगुलेटर तो है, लेकिन अभी उसके पास दांत नहीं है। तो अगर आपको सच में अपना ये फूड बिजनेस इतना बड़ा करना है, जो कि हो सकता है वक्त की जरूरत भी हो, तो आपको सबसे पहले फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा। उसके बिना आप इसकी कल्पना इस देश में नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा इसको हिस्टोरिक वे में बताऊंगा। ये थोड़ी जो मानसिकता है ना, ये थोड़ी सी वो कंट्रोल सोशलिस्ट वाली जो मानसिकता है, गलत है। आप सोचिए, अगर मैं एक रेस्टोरेंट का व्यापारी हूँ, मैं अगर स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन नहीं दे रहा है तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं।
सर स्वादिष्ट का तो पता लगा लेंगे, स्वस्थ का पता कैसे लगाएंगे? भाई कुछ चीजें तो भरोसे पे चलती हैं। लेकिन अगर आप भरोसा बोल कहाँ बना है? मैं आपको कहना कुछ और चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूं जो हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं ना, आई थिंक मेरे हिसाब से तो रेगुलेशंस कम होने चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन ज़्यादा होने चाहिए। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी आदमी व्यापार के लिए कभी ये सोच के शुरू नहीं करता है लेट मी डू अ बैड जॉब, आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब। अनुराग जी, जैसे इसमें एक चीज है कि आप सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतनी वैरायटी वाला देश है और इतना आर्थिक रूप से इतने डिवीजन बने हुए हैं कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैं हो सकता है अनुराग जी के रेस्टोरेंट में जाऊं और मुझे भरोसा हो, लेकिन बाहर के खाने में एक टॉप रेटेड रेस्टोरेंट से लेके एक रेडी वाला तक सब आता है, तो वहां तक आप कैसे कंट्रोल लेकर जाएंगे? आप कैसे? ये बहुत बड़ी ये गलत फहमी है कि इतना ज़्यादा कि हर कुछ पे कंट्रोल होता है। वहाँ पे सज़ा जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत। तो जो सिंगापुर का जो उदाहरण वो दे रहे हैं, वहां पर कुछ 6000 रेस्टोरेंट हैं जो खुद गवर्नमेंट चलाती है एंड दे विल टेक केयर ऑफ कि यहाँ पर हाई क्वालिटी मील मिले, उसका न्यूट्रिशन पोर्शन बहुत अच्छा, और मिलावट तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल उल्टा मामला है। नहीं, मैं बिल्कुल उल्टा नहीं मानता हूं। मेरे ख्याल से हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो आज से शायद 2 दशक पहले था। अब देखिए इसका क्योंकि कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अभी हाल फिलहाल की खबर जहां पर स्विगी जोमेटो की बात हो रही है, चूंकि उसमें एक डेटा जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें स्विगी है, वो लोग पनीर बेच रहे हैं, जो B2B बिजनेस है स्विगी और जोमेटो का। अब वो लिख रहे हैं कि ये वेजिटेबल पनीर है, मतलब ये प्योर पनीर। हाँ, उस बारे में तो हमने काफी ज्यादा बातचीत हुई। लेकिन रेस्टोरेंट क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट उसको प्रॉपर पनीर की डिश बना के भेज रहा है, यानी वो पीछे से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि ये पनीर वो पनीर नहीं है जो आप सोच के ऑर्डर कर रहे हो। पर यही मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा हुआ और मैं बिल्कुल कहता हूं गलत हुआ। पहले जोमेटो या स्विगी जो भी B2B बिजनेस कर रही है, नहीं करना चाहिए। पर जैसे ही ये खबर आई, देखो सबसे पहले तो ग्राहक ही बता देते हैं यार ये तो पनीर वाला स्वाद नहीं है, अपने आप बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। और ये अगर हम उनकी भी बात करें, हम उनके पास कम से कम भी 10,000 SKU होंगे, हम एक SKU पकड़ लेते 9,999 दूसरे भी तो हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन वो इतनी बड़ी भी इशू नहीं है। और जो हेल्थ की बात हम करते हैं ना, मेरे ख्याल से भोजन से ज़्यादा वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है हमारे देश में। नहीं, दोनों चीज़। शिखा जी भी इंटरवीन करना चाह रही। जी शिखा जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि FSSAI के साथ मैंने भी काम किया है, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि जो रेड़े पे चीजें बन रही हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में चीजें बन रही हैं, रेस्टोरेंट्स भी नहीं कहेंगे, जो छोटे छोटे क्विक सर्विस होते हैं, वहां पे जो चीजें बन रही है, इट इज अ हेरक्यूलियन टास्क कि उनको बेसिक हाइजीन समझाया जाए, उनको बेसिक क्वालिटी कंट्रोल समझाया जाए, बिकॉज इट इज नॉट। सिंगापुर का साइज देखिए, इंडिया का साइज देखिए, इट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। दोनों कॉन्टेक्स्ट आप मिला ही नहीं सकते। वो छोटी सी कंट्री है, उस पर हर चीज कंट्रोल में रहती है, और वहां पे यहाँ तक लैशिंग भी होती है अगर आप कोई रूल ब्रेक करें। यहाँ पे तो फॉरगेट अबाउट इट कि कुछ इस तरह का हो भी पाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट है, रेलेवेंट ही नहीं है इस कंट्री के लिए, बिकॉज द टू सिचुएशंस आर नॉट सेम। और जैसा मैं कह रहा हूं शिखा जी, मतलब क्योंकि अनुराग जी 15 हो गया, मुझे ब्रेक लेना होगा क्या? चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत ही नहीं तो फिर हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन सवाल यही कि इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि लाइफस्टाइल ऐसी है, धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता चला जाएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, सर्टेन टाइम उनके पास उतना वक्त नहीं है, हो सकता है जो मेड आप घर पे बुला रहे हैं, कुक आप बुला रहे हैं, वन टाइम इतने एक्सपेंसिव हो जाएं कि आपको लगे कि बाहर का खाना खा लें। लेकिन फाइनली एक देश जो कि हजारों बीमारियों से और खासतौर पे लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहा है, खाना जिसका एक मूल आधार है, उसकी क्वालिटी के साथ अगर कंप्रोमाइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ बाहर का खाना, सोचना तो पड़ेगा। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।